द्रौपदी का चीरहरण क्यों हुआ? कौरवों की सभा और जुए का खेल। महाभारत के अनुसार जब पांडव हस्तिनापुर पहुंचे, तब दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा ताकि पांडवों को पराजित कर सके। उसने शकुनी, जो कि एक कुशल जुआरी था, के साथ मिलकर युधिष्ठिर को जुए के खेल में फंसाया। युधिष्ठिर को अपने भाइयों, स्वयं और अंततः द्रौपदी को भी दांव पर लगाना पड़ा। एक एक कर सभी चीजें हारने के बाद युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गए। द्रौपदी का चीरहरण और अपमान। युधिष्ठिर के द्रौपदी को हारने के बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को सभा में लाए। दुशासन ने द्रौपदी को जबरन सभा में खींच कर लाया। द्रौपदी ने अपने पति और धर्म का हवाला देते हुए कौरवों से न्याय की मांग की, परंतु वहां उपस्थित सभी ने उसे चुप करा दिया। दुशासन ने दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी का चीरहरण करना शुरू किया। यह घटना समाज में नारी का अपमान और अधर्म का प्रतीक बन गई। भगवान कृष्ण का हस्तक्षेप। जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करना शुरू किया, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को पुकारा। भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की और उनके वस्त्र को अंतहीन बना दिया, जिससे दुशासन लाख कोशिशों के बाद भी उसे अपमानित नहीं कर सका। कृष्ण का यह हस्तक्षेप दर्शाता है कि नारी का अपमान अधर्म है और परमात्मा सदैव धर्म की रक्षा करते हैं। इस घटना का महत्व द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग सिर्फ एक महिला का अपमान नहीं, बल्कि अधर्म के खिलाफ धर्म के संघर्ष की शुरुआत था। यह घटना कौरवों और पांडवों के बीच शत्रुता का एक प्रमुख कारण बनी। द्रौपदी ने अपनी अपमान का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा ली और यही प्रतिज्ञा महाभारत के युद्ध का कारण बनी। नारी सम्मान का प्रतीक। इस प्रसंग से हमें यह संदेश मिलता है कि समाज में नारी का सम्मान सर्वोपरि है। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण न केवल पांडवों के लिए, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए एक चेतावनी थी। द्रौपदी का यह संघर्ष और भगवान कृष्ण की सहायता यह दर्शाती है कि नारी का अपमान करने वाले को अंततः दंड भुगतना ही पड़ेगा। क्या यह आप जानते हैं, माता सीता का धरती में समाना उनके जीवन के संघर्षों, त्याग और समाज की कठोरता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उनके चरित्र में शुद्धता, सहनशीलता और आत्मसम्मान का अद्भुत समन्वय है। जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर सीता को पुनः अयोध्या लाया, तब लोगों ने रावण के बंदीगृह में उनके निवास को लेकर संदेह व्यक्त किया। समाज का संदेह और सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठना सीता के लिए पीड़ादायक था, परंतु राम को अपने कर्तव्य और प्रजा की भावनाओं के प्रति सजग रहना पड़ा। उन्होंने सीता से अग्नि परीक्षा देने का अनुरोध किया, जिसे सीता ने अपने पति और समाज के प्रति कर्तव्य मानते हुए स्वीकार कर लिया। अग्नि परीक्षा में सफल होकर सीता ने अपनी शुद्धता सिद्ध की। फिर भी समाज का संदेह समाप्त नहीं हुआ। कुछ समय बाद अयोध्या में जनमानस में सीता की पवित्रता को लेकर पुनः शंका उत्पन्न हुई। प्रजा के इस संदेह के कारण राम ने अपने राजा के धर्म और प्रजा की भावना का सम्मान करते हुए सीता को वनवास देने का कठिन निर्णय लिया। यह राम के जीवन का सबसे कठिन निर्णय था, जो कि केवल प्रजा के हित के लिए लिया गया था। वन में सीता ने वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में निवास किया और अपने दोनों पुत्रों लव और कुश का पालन पोषण किया। उन्होंने अपने पुत्रों को मर्यादा, धर्म और कर्तव्य का महत्व समझाया, जिससे वे महान योद्धा और आदर्श पुरुष बन सके। इस प्रकार सीता का वनवास काल उनके लिए केवल कष्ट का समय नहीं था, बल्कि यह उनकी मातृत्व और साहस का अद्वितीय उदाहरण भी था। जब लव और कुश ने राम के समक्ष अपने पिता की पहचान उजागर की, तब राम ने सीता को पुनः अयोध्या आने और राजमहल में लौटने का प्रस्ताव दिया। लेकिन सीता के लिए यह अत्यंत कठिन स्थिति थी। उन्होंने अपने जीवन में बार बार समाज की कठोरता और संदेह का सामना किया था। उनका आत्मसम्मान उनके लिए सर्वोपरि था और वे अब और किसी परीक्षा के लिए तैयार नहीं थीं। उन्होंने अपने सत्य और पवित्रता को सिद्ध करने के लिए धरती माँ से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपनी गोद में समाहित कर लें। सीता का धरती में समाना उनकी दृढ़ता, उनके आत्मसम्मान और समाज की कठोरता के प्रति उनके अस्वीकार का प्रतीक बन गया।
यह घटना दर्शाती है कि एक नारी के आत्मसम्मान की भी एक सीमा होती है, जिसके आगे वह झुकने के बजाय अपने अस्तित्व को समाप्त करना उचित समझती है। सीता के इस निर्णय ने समाज को यह संदेश दिया कि किसी भी नारी का आत्मसम्मान उससे बड़ा है और उसे बार बार अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उनके बलिदान ने स्त्री के सम्मान और गरिमा को एक नई ऊंचाई दी और समाज को यह सिखाया कि नारी का अस्तित्व केवल किसी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नहीं है, बल्कि वह स्वयं में पूर्ण और स्वतंत्र है। सीता के धरती में समाने का यह निर्णय हमें नारी के आत्मसम्मान और उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। उनका जीवन और उनका यह अंतिम निर्णय समाज को नारी के प्रति अपनी सोच में बदलाव लाने की प्रेरणा देता है और यह भी सिखाता है कि किसी के जीवन के महत्व को समझने के लिए समाज का दृष्टिकोण संवेदनशील और सम्मानपूर्ण होना चाहिए। इस तरह सीता का धरती में समाना उनकी गरिमा और उनके सत्य का प्रतीक बनकर सदा के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। काया ऐप जानते हैं माता सीता का धरती में समाना उनके जीवन के संघर्ष और त्याग का प्रतीक माना जाता है। लंका विजय और रावण वध के बाद जब भगवान राम उन्हें अयोध्या लाए तो उन्होंने सीता की पवित्रता को साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा ली। सीता ने अग्नि परीक्षा दी और अपनी पवित्रता सिद्ध की। फिर भी कुछ समय बाद अयोध्या में लोगों के मन में संदेह और नकारात्मकता उत्पन्न हुई। इस कारण राम ने जनता की भावनाओं का आदर करते हुए सीता को वनवास भेजने का निर्णय लिया। वन में वाल्मीकि के आश्रम में रहकर सीता ने अपने दोनों पुत्रों लव और कुश का पालन पोषण किया। बाद में जब लवकुश ने राम के सामने अपने पिता की पहचान जाहिर की, तब राम ने सीता को पुनः स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन सीता, जिन्होंने अपने जीवन में बार बार परीक्षा दी थी, अब और अपमान नहीं सह सकती थी। उन्होंने धरती माँ से प्रार्थना। छात पूजा क्यों बनाया जाता है दोस्तों, सुनिए। एक, सूर्य उपासना। छात पूजा के दौरान सूर्य भगवान की पूजा की जाती है क्योंकि वे जीवन के स्रोत हैं और हमारी समृद्धि और स्वास्थ्य का आधार माने जाते हैं। 2. धार्मिक कथा। माना जाता है कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने अपने परिवार की समृद्धि और समस्याओं को दूर करने के लिए छठ व्रत किया था। इसके अलावा भगवान राम और माता सीता ने भी अपने राज्याभिषेक के बाद यह पूजा की थी। 3. प्रकृति के प्रति आभार। छठ पूजा प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। इसमें नदियों, तालाबों और सूर्य के जल को प्रदूषण मुक्त रखने का संदेश होता है। 4. संस्कार और स्वास्थ्य लाभ। इस पूजा में व्रत, शुद्ध जल और सूर्य स्नान के